गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा से। आज हम देखेंगे सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक खंडित श्रेणी होती है और एक सतत श्रेणी होती है। आज हम देख रहे हैं सतत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। सवाल आपके सामने है, पद दिए हुए हैं 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। आवृत्ति उसकी दी गई है 15, 18, 30, 20 और 17। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो इसका अवलोकन जब हम कर रहे हैं तो हमको क्लियर हो रहा है कि 300 से 400 जो पद समूह हैं उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा 30 है। अतः हमारा बहुलक वर्ग जो होगा वह 300 से 400 का होगा। सूत्र देखें, किस सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र लगता है z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सूत्र में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो किस किस काम में आते हैं, चिन्ह उसको देख लेते हैं। L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात जिस समूह की आवृत्ति सबसे ज़्यादा आई है उसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा 2 होते हैं। तो L1 जो है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। I वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा में से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को घटाएंगे, अर्थात L2 माइनस L1 बराबर I। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता और Z का साइन जो है वह बहुलक वर्ग के लिए काम में आता है। चलिए फिर से सवाल की ओर आते हैं। अब इस सवाल में हम देख लेते हैं कि सूत्र के अनुसार L1, L2 सारी चीज़ें क्या हैं। तो L1 हमने कहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात सवाल को जब हम निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें पता पड़ रहा है कि 300 से 400 जो है वह बहुलक वर्ग हमारा दिखाई दे रहा है। तो L1 जो है वह 300 हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और उच्च सीमा 400 है जिसको हमने L2 से यहाँ पर स्पष्ट किया है। वर्ग अंतराल को देखें तो L2 माइनस L1 कहा था, तो 400 में से 300 गया तो 100 जो है वह यहाँ पर बहुलक वर्ग अंतराल जो है वह हमको यहाँ दिखाई देता है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता थी तो वो 30 है। F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो 18 F0 हो रही है, और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो हम यहाँ पर इसको 20 देख रहे हैं। तो इस आधार पर इसको हमने सबको सूत्र में रखना है। यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप ध्यान में रखें, आगे हम इन वैल्यूज़ को जो फॉर्मूला है हमारा सूत्र है उसके अंतर्गत रख रहे हैं। तो Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सूत्र में ध्यान देने की बात यह है कि Z और L1 अगर आप देखें तो एक बराबर लाइन में लिखे हुए हैं। प्लस का साइन का जो साइन आ रहा है वह आधा उससे L1 ऊपर जा रहा है और आधा नीचे आ रहा है, अर्थात L1 के बीच में हमने प्लस का साइन लगाया है, और उस प्लस का जो आड़ी लाइन आ रही है उसी के बराबर बराबर हमने F1 F0 की जो लाइन है उसको वहाँ पर रखा है। अर्थात ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फॉर्मूले के अंतर्गत आप ऐसा ना करें लिखते हुए कि आप L1 को F1 के साथ ऊपर की तरफ लिख दें या 2F के साथ नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा सवाल में नहीं होना चाहिए। और I भी आपकी उसी तरह से, क्योंकि जो आपका L1 वाला हिस्सा है, जो वैल्यू है वो आखिर तक आपके पास ऐसे ही रहेगी। पहले हम
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई वाला जो हिस्सा है उसको हम जोड़ेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद जो वहाँ से हमको आंसर मिलेगा उसको हम L1 में प्लस माइनस जो भी है उसको देखेंगे। इसलिए फॉर्मूला ध्यान से लिखिए। तो अब हम चलते हैं आगे। तो z बराबर L1 की वैल्यू हमारी 300 है, प्लस F1 हमारी वैल्यू जो आप सवाल के अंदर देखेंगे तो वह 30 है, F0 18 है, तो F1 माइनस F0 तो 18 हमने वहाँ लिखाया है, अपॉन 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 30, F0 हमारा माइनस 18 हो गया, और माइनस F2 जो F2 की वैल्यू है वो 20 है, इंटू आई 100 है तो हमने उसको 100 यहाँ पर लिखा है। तो z बराबर 300 प्लस 30 में से 18 को हमने घटाया तो 12 आ गया, अपॉन 2 इंटू 30 तो हमने 30 को 2 से गुणा किया 60। चूँकि आगे की दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस, गणित के कुछ बेसिक नियम हैं, ध्यान रखिए आप उनको। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो दोनों संख्या जो है वह प्लस हो गई, तो 20 और 18 को हमने जोड़ दिया तो वह 38 हो गया, इंटू 100। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए स्टेप पे। तो z बराबर 300 प्लस 12 को 100 से गुणा कर लिया हमने तो 1200, अपॉन 60 में से 38 को घटाया तो हमारे पास आ गया 22। नेक्स्ट स्टेप, z बराबर 300 प्लस 22 का भाग 1200 में दिया तो 54.55 या 54.55 हमारे पास आया। तो z बराबर 300 प्लस 54.55 तो हो गया हमारा 354.55। तो z बराबर क्या हो गया, हमारा बहुलक जो एग्जैक्ट याद किया हमने वो क्या आ गया, 354.55। जो जब भी आप सवाल को हल करते हैं परीक्षा के अंतर्गत तो ध्यान रखिए, हल करते समय वैल्यूज़ फार्मूला लिखिए, फार्मूले को एक्सप्लेन करिए क्लियरली कि L1 क्या है, L2 क्या है, I क्या है, कैसे ज्ञात किया आपने, F1 F0 क्या है, जैसा कि मैंने आपको पूरा बताया। उन सब चीज़ों को लिखिए, सवाल में उनकी वैल्यूज़ को लिखिए कि वो कहाँ कहाँ पर आपकी F1 कहाँ है, F0 क्या है, इसको लिखिए और फिर उसको हल करिए ताकि इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। कोशिश करिए सारे स्टेप्स करें, बीच में ऐसा नहीं करें कि आपने 300 से करा डायरेक्ट और लास्ट वाले स्टेप पे आकर के और जोड़ दिया आपने, नहीं, हर स्टेप जो है वह जैसे सॉल्व होती है वैसे उसको आप करते जाएं तो आपको इसमें पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। ध्यान रखिए, इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए। आपको यह सवाल समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आती है आप मुझे संपर्क कर लें और मैं आपको इसको एक्सप्लेन फिर कर दूँगी। थैंक यू।